नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप बीपीएससी 70वीं के एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं। आंसर ढूंढ रहे हैं कि आंसर की किसका आंसर क्या होगा, ये बेचैनी सता रही है। तो साथी, आपके ये टेंशन, आपके ये दर्द को देखते हुए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 70वीं बीपीएससी का पीटी का आंसर की आप मिला लीजिए। बिल्कुल सटीक आंसर रहता है। जब आयोग का आंसर अपलोड होगा आप मिलाएंगे, देखेंगे कि जो ज्ञानघर ने आंसर किया है वही आंसर आयोग का भी ऑलमोस्ट रहा है। यहाँ तक की बात करें कि सर्वाधिक प्रश्न बिहार ही नहीं भारत की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रश्न टकराने वाली चैनल आपका इकलौता ज्ञानघर यूट्यूब चैनल ही है। जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया है डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिला है, चाहे वो आप सीजीएल की बात करिए, एसएससी सीएचएसएल की बात करिए, एमटीएस की बात करिए, वहीं बात कर ले बीपीएससी टीचर वाले का या बीपीएससी कमीशंस की बात करें तो इसमें भी परचम ज्ञानघर का लहराया है। तो साथी, बिल्कुल आपको कहीं भटकने और जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस जो भी पढ़ाया जाता है टू द पॉइंट, बाकी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करेंगे तो उन सारे टॉपिकों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से डील करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है कि आप प्रॉपर क्लास को देख पाएंगे। आप वन शॉट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन के माध्यम से ही उसे आपको बता सकूं। तो आज साथ ही बात करेंगे जो 70वीं में जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन जो पूछने का स्टैंडर्ड रहा है बिल्कुल मॉडरेट तरीके से रहा है ना। नहीं टफ कह लीजिए और नहीं नॉर्मल कहिएगा, ये बीचों बीच का रहा है और मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहा है। ऑप्शन देखने के बाद ऐसा लगा है कि ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नियर अबाउट क्वेश्चन पे हम लोग आए साथी। उससे पहले थोड़ा उन साथियों के लिए जो है एक दुखद न्यूज हुआ कि एग्जाम देने गए और सेंटर पर उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिलता है। तो आयोग से विनती रिक्वेस्ट है, आपसे भी प्रयास किया जाएगा कि चैनल को अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम लोगों तक आप भेजने का प्रयास करें ताकि आपकी आवाज़ आपके हित के लिए उन लोगों तक पहुंचे, ठीक है ना। आयोग इस पे संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो वंचित रह गए, जो जिन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिल सका, जो एग्जाम देने से वंचित रह गए, उन्हें पुनः एग्जाम लिया जाए और उनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए, ठीक है। आखिर हम और आप इस चीज पे अगर तथ्यों पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन ये दुखद हुआ कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। उन सभी साथियों को क्वेश्चन मिला क्यों नहीं, आखिर क्या वजह रही, क्या कारण हुआ, इन सारे तथ्यों पे गौर करने की जरूरत है। आयोग इस पे गौर फिक्र करे और उन सारे विद्यार्थियों के जिनका वक्त जो है पेपर नहीं मिला, जो एग्जाम देने से वंचित रह गए, उन्हें पूरा एग्जाम लेने का प्रयास करें। आइए साथी, जो 70वीं में प्रश्न पूछा है उसका हम लोग आंसर भी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे कि क्या कटअप रहने वाली है। और बिल्कुल मैं बता दूं साथी कि ज्ञानघर इकलौता आपके पास ऐसा चैनल है जो कटअप बताती है। कटअप भी वही रहता है जो आयोग जारी करती है ना। यानी कटअप भी टकराएगा, प्रश्न भी टकराएगा और आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगा। तो बिल्कुल घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। आइए साथी, हम लोग बात कर ले क्वेश्चंस पे कि बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है और उसमें ज्ञानघर का कुछ रोल रहा कि नहीं रहा, ज्ञानघर जो सेट कराया था उससे प्रश्न रहा कि नहीं रहा, उससे बात करेंगे साथी, ठीक है। चलिए आइए, पहला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क दिए गए ऑप्शन में बॉक्साइट, सिनेबार, पायराइट, लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध रूप से लिमोनाइट। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका सेट बता दूं मैं साथ ही, सेट ई का है, यानी सेट जो है 4 सेट में दिया गया EFGH, जिसमें से ये पहला सेट ई है आपका, ठीक है। चलिए, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। ऑप्शन है तलछटी, इग्नियस, रूपांतरित, क्रिस्टल। नहीं, जब लावा गर्म होकर ऊपर आती है और बर्फ जब नीचे आती जमती है तो उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस चट्टान कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, नहीं सरकार के बजट प्रस्ताव को खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यह होगा आपका आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथी। वहीं पे आ जाइए, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब रूपांतरित किया। तो अंग्रेजों ने जॉर्ज पंचम के आगमन पर इतना खुश हुआ कि बंगाल से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करता है 12 दिसंबर में 1911 को। तो आपका आंसर यानी ट्रांसफर का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है, तो आंसर 1911 ही होगा। किसी अब आपके मन में आएगा कि अस्थायी रूप से जो है
लागू कब होता है, तो ये 1912 में होता है, लेकिन स्थानांतरण की बात किया जाएगा तो इनिशिएट लिए जाएंगे 1911 से ट्रांसफर हो गए, तो इसका जो शुद्ध रूप से आंसर होगा 1911 होगा। ठीक है, चलिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो आपको साथ ही मैं बता दूं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन से वो जो है हटा दिया गया है, तो हटा देने के परिप्रेक्ष्य में ही आंसर होना चाहिए। आइए, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे लेकिन अब नहीं किए जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। चलिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था अबू धाबी में। कहां किया गया था? अबू धाबी, और अबू धाबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आप करंट पढ़ के गए, स्पोर्ट्स से भी पढ़ के गए हैं। ये करंट का प्रश्न मैंने नहीं कराया, ज्ञान घर से नहीं कराया गया है, जीके जीएस कराया गया, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला करंट। लेकिन अब करंट का भी क्वेश्चन और करंट का भी हम लोग जो है डिस्कशन सेट लेकर के आएंगे, और वैसा करंट रहेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न रहेगा छपने वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप करेंगे वर्तमान से आपको आंसर की मिलाना है, तो कार्लोस अल्कराज ये आंसर होगा, कार्लोस अल्कराज। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र जो है द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है, तो ये अगर हम बात करेंगे कि किसी बुक में करंट के रूप में नहीं, जब इलेक्शन हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने ये बताया था कि जो 85 वर्ष की उम्र को पा गए या 85 से ज्यादा हो गए तो उन्हें बूथ पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर से ही वोटिंग कर सकते हैं। ये जो है न्यूनतम आयु रखा गया 85 वर्ष, किनके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 85 वर्ष। ये किताबों में नहीं, ये आपका अखबार से आंसर आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECM लिखा रहा है, ECM नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। ठीक है, चलिए 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नारियल, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। तिल, मूंगफली और सोयाबीन को किया गया है, नारियल को नहीं किया गया है, तो नहीं की तुलना नहीं से इसे नहीं किया गया है, तो आंसर आपका नारियल हो जाएगा। क्यों नहीं किया गया है? कि निर्मला सीतारमण जी जान रही थी कि लोग नारियल बहुत पसंद करते हैं, इसे शामिल करेंगे तो इसे फोड़ खा जाएगा, और बजट में और क्या करते हैं, इसको आत्मनिर्भरता में कमी ला देगा, हास करा देगा, इसलिए नारियल को अलग रखा गया, क्योंकि आप नारियल को पसंद करते हैं और उसे खा जाओगे। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो मैं बता दूं, अगर आपको दिक्कत होती है तो हम लोग कहते हैं जो भी हमारा नोबल मेटल्स है, धातु जो अक्रिय धातु है वो कॉपर है, कॉपर के बाद सिल्वर Ag है, Ag के बाद सोना Au है, Au के बाद Pt एलेटिनम है। यानी कॉपर जो है, कॉपर सिल्वर से अतिक्रियाशील ज्यादा है, उसके बाद जो है Ag है, यानी जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कॉपर से सोना की तरफ तो क्रियाशीलता घटती चली जा रही है। ये भी क्वेश्चंस ज्ञान घर के एप्लीकेशन पे कराया हुआ है, बीपीएससी वालों के लिए, बीपीएससी शिक्षक वालों के लिए। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर गए होंगे। तो Ag कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मोर देन वन वाला है नहीं, आपका आंसर है AgNO3 विलियन और कॉपर धातु, ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी AgNO3 जो है कॉपर, यानी कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देगा AgNO3 को, ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये आपका हम लोग नाइट्रेट का जो है 1 होता है, कॉपर का 2 होता है, तो हमारा जो है ये 2 संख्या में हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएंगे आपके, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएंगे। कॉपर ने अलग होकर के सिल्वर को हटा करके अपना पोजीशन बनाया, इसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब मैं अकेले हूं और आप कपल के साथ हो, तो मैं क्या करूंगा कि आपको कपल को मैं अपने तरफ ले लूं और आपको अकेले छोड़ दूं, यही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। मैं नहीं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा मान के चलिए आप, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत आपको नहीं है। आइए, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो अगर आप भागलपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये बिहुला जो है अच्छी क्या कहते हैं, फेमस त्योहार है, मनाया। अगर आपके साथी उधर से बिलोंग करते होंगे तो आपको निमंत्रण देते होंगे कि आओ
इस मेला में इस बार घूमेंगे हम लोग भिउला, तो ये भागलपुर का है। क्या है? भागलपुर का। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। विकिरण द करेक्ट आंसर। ये भी आपका सीजीएल का जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था, सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है अच्छे से। मतलब ज्ञान घर अगर सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आप देख के गए होंगे तो 70 क्वेश्चन आप अपने पाला में झोली में आसानी से भर सकते थे, बगैर किसी प्रभाव के, बगैर कुछ मेहनत किए हुए आसानी से आप चुरा ले जाते। लेकिन आपने इग्नोर किया होगा कि ये क्वेश्चंस हमारे लेवल की और हमारे जरूरत की नहीं है, ये आपकी भूल थी। एग्जाम कोई भी हो, इतिहास न बदला है न बदला जाएगा, इतिहास वही रहता है। इतिहास साइंस है, साइंस वही रहेगा। यानी पॉलिटी की बात करें, आर्टिकल्स वही रहेगा। करंट बदलते हैं, करंट के नए प्रश्न होता है, पोजीशन बदलता है, कुर्सी बदलता है, कुर्सी पे बैठने वाला यानी कुर्सी वही है। आदमी का रूप बदलता है तो कुर्सी की जो है महत्व वही है। जो आदमी उस कुर्सी पे बैठेगा, सैल्यूट आखिर मानव में आदमी का नहीं कुर्सी का होता है। जो उस कुर्सी पे बैठेगा वही, ठीक उसी प्रकार इतिहास का, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो वही चीज। ज्योग्राफी में नए प्रश्न बन सकते हैं, पॉलिटी में नए प्रश्न नहीं बनेंगे। आर्टिकल वही है ना, आर्टिकल से संबंधित बात करेंगे तो इतिहास वही है, इतिहास में कोनो नया प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है ना? चाहे आप जिस एग्जाम की बात करो, सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, एमटीएस की बात करो, यूपीएससी की बात करो, बीपीएससी की बात करो, इतिहास का अगर क्वेश्चन बनेगा तो वही से बनेगा। मुगल वही है, अकबर वही है, ठीक है, हुमायूं वही है। वही बात करें गांधी, तो गांधी वही है, सुभाष चंद्र बोस वही है, भगत सिंह वही है ना? गोलमेज सम्मेलन वही है, बदलना नहीं है। ठीक है, असहयोग आंदोलन वही है, ठीक, खिलाफत आंदोलन वही है। ये सारे के सारे प्रश्न वही है। ये आपकी भूल होती है जो आप लाइटली लेते। अगर आप ईमानदारी पूर्वक उसे देख करके गए होते तो 70 प्रश्न आप आसानी से चुरा ले आते। तो 3 प्रश्न तो मैं ऐसे ही बता दिया जो सेट में अभी करा, अभी आगे हम चलते बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो विकिरण द्वारा ये कराया हुआ आपका। आइए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो ऑप्शन आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इज द करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में की जाती है। यह भी आपका सीजीएल में हमने कराया। सीजीएल में देखिए 1 से लेकर 30 तक मैंने सेट कराया था, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन का, और अधिक से अधिक प्रश्न जो है सीजीएल के प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन ज्ञान घर के जो सेट कराए गए थे उससे रहे, और सेट से क्वेश्चन और कुछ उस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वहां से प्रश्न रहती है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा वही रहा, नहीं उसमें जो मैंने बातें बताई थी, जो एक्सप्लेनेशन किया था, उससे प्रश्न आया। ठीक है, चलिए 1897 में स्वामी विवेकानंद जी। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है। अगर आप पटना से बिलोंग करते होंगे तो अगर आप सैटरडे को गंगा किनारे आते होंगे एनआईटी घाट की तरफ, तो आरती होती है और बहुत जबरदस्त आरती होती है। तो अगर आप आरती देखने आते होंगे तो एक बार डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी देख करके जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? ये थोड़ा टफ हो जाता है ये वनडे एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये रिटन फॉर्मेट के लिए ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। और इसका आंसर आपका जो है अनुच्छेद 102 का भाग ए का क्लॉज ए होता है। ये आंसर आपका जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है मैक्सिमम विद्यार्थी इसे गलती किए होंगे, नो डाउट। अगर एका दुक्का सही कर गए होंगे तो भी भविष्यवाणी के अंदर अगर वो उन्होंने मेंस लिखा होगा तो मेंस लिखने वाले इसे आंसर कर पाएंगे। सिर्फ पीटी देने वाले या वनडे के एग्जाम करने वाले इस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कोई और कौन हो सकता है चीन के अलावा? तो चीन ने लाया है अंधेरे हिस्से से, तो आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियों में कौन है? यानी आपको निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या? पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व जो है गारो पहाड़िया है, नंदा देवी, उसका कामेर, केटू सबसे पश्चिम में है, तो केतु सबसे अंतिम में हो जाएगा। तो ऑर्डर हमारा होना चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है क्या? हाँ, 1 2 3 सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आप मिलाएं, आंसर को मिला लें, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान घर कटअप बताती है कटअप भी वही रहता है। जो एग्जाम जिस एग्जाम के लिए पढ़ाती है क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वही टकराता है। तो बिल्कुल आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना विश्वासी और सर्वाधिक प्रश्न टकराने वाली चैनल, बिहार ही नहीं भारत लेवल की बात करें, भारत में सर्वाधिक प्रश्न टकराने वाली चैनल आपका ज्ञान घर यूट्यूब चैनल है।
आप इसे देखें, लाभान्वित हो, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने साथियों को बताएं भी। ठीक है, एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने की तैयारी, आप एसआई की एग्जाम देना चाहते हैं, सीजल की एग्जाम देना चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक वाला देना चाहते हैं, तो जो सेट प्रैक्टिस सेट ज्ञान घर लेकर के आ रही है उसे एक बार भली भांति जरूर लगा करके जाइएगा, बहुत लाभान्वित होइएगा, बहुत फायदे में रहिएगा, बहुत फायदा उठाइएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे? तो आप जब राष्ट्रपति का कॉलम पढ़े होंगे तो वहां पे स्वामी जो है क्या कहते, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में पढ़े होंगे, तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो ये भी मैंने सीजल का सेट कराया था, तो उसमें ये दिया हुआ है और ये सबको पता है, नहीं भी कराए जाते तो भी आप आंसर करते हैं। डू एंड डाई महात्मा गांधी से है और ये क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ये 10 अगस्त 2020 को, 10 अगस्त 2020 को। बिल्कुल साथी, आपको लग रहा होगा कि आखिर विलंब क्यों हुई, क्योंकि आप देखिए कल की स्थिति देखे होंगे, ट्रैफिक सिस्टम इतना है भी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में सुबह आज ही आया है, जिसके कारण मैं आपको जो है आपका कॉल आया कि सर आपका आंसर जो है अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है, तो मैं आपकी कद्र करते हुए आंसर लेकर के आ गया, क्योंकि आपका विश्वास मेरे प्रति है, क्योंकि आपने कहा कि सर आप जो कटअप बताते हैं और जो आपका जो आंसर की रहता है तो सारे के सारे आपके सही रहते हैं, कटअप भी सही रहता, तो एक बार आंसर की भी अपलोड कर दीजिए और थोड़ा बता दीजिएगा कि कटअप क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल निश्चित ही साथी आपके लिए मैं कटअप भी बताने वाला हूं कि क्या कटअप आपने कितना स्कोर करके आया है, कितना आपका सही होगा, तो आप सेफ जोन में होंगे। इन सारे तथ्यों पर भी हम बात करेंगे, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे, पूरे क्वेश्चन का आंसर मिला लेंगे, उसके बाद अंत में आप सुन लेंगे कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, तो आपका रिजल्ट पीटी का हो जाएगा, मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। उन तथ्यों पर भी बात करेंगे हम साथी। ठीक है, अगला है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष ने लिखा है। ये अगर आप एसआई का प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, एसआई वाला, एसआई का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे दिया हुआ है, तो वहां से ये क्वेश्चंस है, मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आइए, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? ये कौम जो है सैम्पेन जनजाति, ये आपके अंडमान निकोबार से संबंध रखते हैं, वहां उस क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है आपका, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। और आप करंट पढ़ के गए होंगे, ये क्वेश्चन आप गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि करंट मैंने नहीं कराया है और आप पढ़ के गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये मोशन चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वहां बताया था ओडोमीटर, नहीं भी पढ़ाया फिर भी आप सही करके आते इसे, क्योंकि ये आप बाइक चलाते हैं और बाइक में जो है स्पीड को मेजरमेंट करने वाला अलग कांटा होता है और वहां पे डिजिटल में देखते होंगे वो किलोमीटर को मेजरमेंट करने वाला अलग होता है, तो उसी को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अगस्त 1947 को। कब? 16 अगस्त 1946 को कि 47 को? 16 अगस्त 1946 को। 47 कर दिए, 47 है भी नहीं है, गलती कैसे करते? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये भी बात करें हम तो ये भी आपका सीजल के सेट प्रैक्टिस में हम कराए हुए एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? यूज करने की बात करें तो प्रथम स्थान है, बनाने की बात करेंगे तो दूसरा स्थान है, और बहुत जल्द ही भारत जो है पहला स्थान वो हासिल कर लेगा मोबाइल बनाने में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में बात किया जाए तो दूसरा स्थान है। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? ये अभी आपका सीजल में कराए हुए एक्सप्लेनेशन में मैंने कराया है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। ठीक है, परमाणु की संरचना के एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति पूछ दिया आपसे, तो एटॉमिक मॉडल देने वाले पहला व्यक्ति शुरू होता है जे थॉमसन मॉडल से, वो तरबूजा की खोज मतलब इलेक्ट्रॉन से आता है। ठीक है, मतलब यूं
अहम भूमिका नहीं निभाया। मानो ऐसा लगा रात को सोया और ख्वाब में उससे तरबूजा आया और सुबह में बता दिया कि तरबूजा ऐसा होता है, उसमें जो बीज है वो काला काला बीज होता है, वही इलेक्ट्रोमा है। बाकी कुछ ऐसा अहम भूमिका निभाया नहीं, ठीक है। लेकिन प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन ही है। आंसर आपका जे थॉमसन है। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो जे थॉमसन के बाद आता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद आता है आपका निल्स बोर, निल्स बोर, ठीक है। चलिए वही बात कर ले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो साथ ही ये क्वेश्चन मेरे नोज मैंने इसे पढ़ा नहीं है और मैं इसका आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। ये आयोग के आंसर आने का इंतजार करिए, ठीक है। या आपको आती होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय करती है। तो ये है जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप आंसर करेंगे 91 का डी। ये भी आपका सीजल में मैंने कराया है, जो कराया है वो मैं लिखते चले जा रहा हूं और आप काउंट कर लो। 70 क्वेश्चन इजी वे में झोली में लाने वाला था ज्ञानघर के यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए ऐसी ही दावा नहीं करती है सर्वाधिक प्रश्न और करेक्ट एनालिसिस और करेक्ट कटअप देने वाली इकलौता आपका चैनल ज्ञानघर यूट्यूब चैनल ही है। भले फैकल्टी कोई कुछ कर ले, लेकिन मैं कर करके और मैंने कटअप सारी चीज बता करके ये क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मैंने काम किया है, मैंने पहले विश्वास जीता है, तो ही आप पहले विश्वास करते हो मुझे। क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि आप नहीं कहा कि सर अभी तक आपका कटअप नहीं आया है, तो एक बार कटअप या फिर आंसर की आपने अभी तक नहीं दिया है तो आंसर की दे दीजिए, ताकि हम लोग इत्मीनान रिलैक्स हो जाए आपसे मिलाने के बाद। क्योंकि आप जो बताते हैं बिल्कुल करेक्ट और सटीक बताते हैं, जो नहीं होता उससे आप छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे दो देशों ने, ठीक है। चलिए, रुचिरा कंबोज को जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्ति हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है, ठीक है। वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, वह नीति आयोग की सदस्य थी नहीं, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी। देखिए, क्वेश्चन ही आंसर है, आंसर ही क्वेश्चन है। ये तो चुटकी वाला क्वेश्चन हो गया, आसानी से मार्क्स चुराने वाला क्वेश्चन हो गया। इससे आपको करने में कोई दुश्वारी, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना करना ना पड़ा होगा। ये मैं मान के चलता हूं कि जो प्रश्न है वही आंसर है और जो आंसर वही प्रश्न है। 33 का सी इज द करेक्ट आंसर, 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या। तो डाल्टन के अनुसार जो है द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी आता है, और उसके बाद डाल्टन के अनुसार जो है बहुअनुपातिक नियम भी आता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिलेशन भी आता है और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी आता है। डाल्टन के अनुसार रेडियोधर्मिता जो है, रेडियोधर्मिता कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो आप रेडियोधर्मिता का नियम इसे काट दीजिए, बाकी आप 1, 2 और 4 आंसर कर दीजिए। देखिए कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ, डी में ये अब सेट जो है नजर आ रहा है, 1, 2 और 4 इधर करेक्ट आंसर है। राजा परवसेन के बारे में निम्नलिखित में से पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है वह वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल सही बात है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक है, ये भी सही है। वह अपने पिता विध्यान शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी सही है। तो यदि आप कोई घटना चक्र करके गए होंगे तो ये आंसर आप करके आए होंगे आसानी से, इसमें कोई दुश्वारी आपकी नहीं हुई होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी उपयुक्त सही, डी भी है उपयुक्त सही है, यानी एक से ज्यादा आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये आप आंसर किए होंगे, राज्य वित्त विभाग जो है, राज्य वित्त आयोग ये आंसर बनाता है। और ये पंचायती राज से अनुच्छेद 243 जे एच आई ये 3 है, तीनों बहुत अपने आप में फेमस है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर PYQ है और घटना चक्र से आप पढ़ के गए होंगे घटना चक्र, ठीक है ना, तो आप आंसर कर गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको करने में। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या है? तो P4 इतना ही समझ लीजिए, P का मतलब है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से संबंधित कहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी नहीं पता है, देखिए एलिमिनेशन ऐसा ही होता है, जो एक चीज पता है उसे पहले छांट लीजिए, अगर उससे मिलता जुलता कोई नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। आई बात समझ साथी? तो यही एलिमिनेट करने का असल मेथड और असल तरीका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो साथी अगर आप BPSC शिक्षक बनना चाहते हैं तो बैच चल रही है और जल्द ही आप ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 49 रुपए ही है और डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में रहता है। आपको उतना स्कोर जरूर करा देगी जिससे आप हर बार वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन लेने से। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और आप
जुड़िए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से, ज्ञान घर एप्लीकेशन से। जिस मोड पे लाइव क्लास लेना चाहते हैं लाइव क्लास में आइए, और रिकॉर्डेड फॉर्म में जाना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आइए। डायरेक्ट प्रश्न को टकराना और एग्जाम को सॉल्व कर, एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना है तो आइए ज्वाइन करिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, और आप जो है एक भविष्य की और एक जीवन की नई दिशा में जाइए, जुड़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, ज्वाइनिंग करिए, शिक्षक बनिए। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानसभा है, तो इसकी जो है अयोग्यता का निर्धारण करेगा कौन? राज्यपाल। वही केंद्र की बात होती तो राष्ट्रपति हो जाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? ये एंथ्रेक्स है। ये भी मैंने सीजल का प्रैक्टिस से जब कराया था तो वहां मैंने बताया था सीजल। ठीक है, सीजल का प्रैक्टिस सेट में आप कहोगे कि सर मेरा तो वो था नहीं, मेरा बीपीएससी है, तो मैं फिर कहूंगा साथी, बीपीएससी हो कि सीजीएल हो, इतिहास न बदला है न बदलेगा, बीमारी न बदला है न बदलेगा, साइंस वही है, इतिहास वही है, पॉलिटी वही है। बस फर्क आप सोच की फर्क कर देते हैं कि मैं इस एग्जाम का। याद रखिए, अगर आप सीजीएल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बीपीएससी की तैयारी हो रही है। हाँ, रिटर्न फॉर्मेट नहीं होगा क्योंकि सीजीएल रिटर्न नहीं लेती है, यूपीएससी रिटर्न लेती है। तो रिटर्न की दुनिया ही अलग है। लेकिन वनडे की बात करेंगे, पीटी के एग्जाम की बात करेंगे, जो सीजीएल है वही बीपीएससी है, जो बीपीएससी वही सीजीएल है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी की बात करें और साइंस की बात करें इस माध्यम में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो आप जान रहे होंगे, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा, महानदी, पेनगंगा। तो ये पूर्व पश्चिम की सिचुएटेड और बहाव के अनुसार जो आपका है, ये नर्मदा जो है ये अलग है। नर्मदा क्या है? अलग है, बहाव के और मिलन के आधार पर। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? गांव से लोग शहर की तरफ क्यों प्लान कर रहा है? पहला देख लेते हैं, शहरों में अधिक श्रम की मांग है, बिल्कुल सही बात है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, यह भी सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, यह भी सही बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द, चारों बात सही है तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बोलिए, फराजी आंदोलन के संस्थापक जो है सैयद नहीं, हाजी शरीयतुल्लाह साहब थे। हाजी शरीयतुल्लाह, फराजी आंदोलन का संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, ये करेक्ट आंसर है आपका। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो बिल्कुल लोगों को इकट्ठा करना था, तो लोगों का है था लोग, और इकट्ठा करना संग्रह, तो लोक संग्रह ऐसे भी याद रख सकते थे। तो आप इसे आंसर किए होंगे आप, बी द करेक्ट आंसर, लोक संग्रह। ठीक है, चलिए। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसे जब आप अल्फाबेटिकल वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, ABCD लिख लेंगे आप, पी का जो वैल्यू होता है 15 होता है, पुट करेंगे आप, तो ये जो है CFIL, इसकी वैल्यू अलग आएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कोऑपरेटिव बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। निम्नलिखित में से को सम्मिलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। आइए सोशलिस्ट पार्टी को मिला लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है किससे? जयप्रकाश नारायण से, सी से। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संबंध है BR अंबेडकर साहब से, डी से। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है सुभाष चंद्र बोस, ए से। तो मिला लीजिए, तो इसका मतलब हमारा इकलौता है, ये बच रहा, बी बच रहा है। तो खाकसार का संबंध होगा इनायतुल्लाह मशरिकी से, तो ये बी हो जाएगा। यानी ऑर्डर है BCDA, क्या है? BCDA ऑर्डर है आपका, जो 46 का ए इज द करेक्ट आंसर। 46 का ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्कशन मजा आ रहा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करते चल रहे हैं, सिर्फ ABCD अक्कर बक्कर बम्बे बोल नहीं बोल रहे हैं, आपको जो है सारे चीज एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ बता रहे हैं। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा, कंसेप्चुअल लग रहे हैं, सारे चीज अच्छे लग रहे हैं, तो करिए ना शेयर, क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए, शेयर करिए। वफा की उम्मीद दीजिए, वफा की जोत जगाए चलना है, जलाए चलना है, अंधकार में कोई क्यों रहे, हमें तो शिक्षा का दिया और दीप जलाए जाना है। हमें अपने हिस्से की, जो हमारे हिस्से का है, जहां तक मैं कर सकता हूं दीप जलाने का काम कर सकता हूं, तो वो आप काम करिए। दीप, अपने हिस्से का दीप जलाते चलिए, अंधकार को मिटाते चलिए, शिक्षा को आम करते चलिए, शिक्षा से रोशनी को बढ़ाते चलिए। आइए ज्ञान घर के साथ जुड़ जाइए और मिशन में BPSC ट्री 4.0 के मिशन में लग जाइए, उड़ान दे दीजिए, जोश भरिए और सिलेक्शन लीजिए, नौकरी पाइए, शादी कीजिए, पार्टी कीजिए, मनाली घूमने जाइए, हनीमून ट्रिप पे जाइए। ज्ञान घर की तरफ से उस हनीमून ट्रिप का पैकेज ज्ञान घर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए आइए।
श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन से क्षेत्र से चुनी गई है? ये जमुई से चुनी गई है। जमुई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए 2024 के करंट अच्छा पूछा, करंट ही पूछा और आप साथ ही पढ़ के गए होंगे। करंट से एक भी प्रश्न आप गलती नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये बांका का था। वही अगर अनुसूचित जाति की पूछा जाता तो ये जमुई हो जाते, अनुसूचित जनजाति पूछा तो आंसर आपका बांका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण ये नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, यानी अगर डायलूट H2SO4 में अगर पानी देंगे तो ये हीट निकलेगा, तो ये है। बिना बुझा हुआ चूना, चूने को आप अगर पानी में डालेंगे तो उससे भी हीट आगे की ओर प्रोड्यूस होती है। तो आपका जो है बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ये भी है। कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपतन ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 है क्या? कहीं 2 और 3 ए में दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सूची को 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपका दिया हुआ एक जगह सूची जगह है और एक जगह उसकी विशेषता दिया है। यहाँ ये जगह किस रूप में किस चीज से संबंध रखता है और किस लिए फेमस है उसकी बात करेंगे। तो वैशाली जो है, वैशाली पुष्प उत्पादन से संबंध रखता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4, ए का 4। भागलपुर जो है, भागलपुर में आपका रेशमी वस्त्र, भागलपुर रेशमी वस्त्र फेमस है। तो 4 का बी का हो जाएगा 1। जमुई जो है, जमुई सोना के लिए, अभी हाल ही में जमुई में सोना का खदान मिला है, सोना खोना गया है, तो आपका जमुई का संबंध सोना से हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, 4 1 2। मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना मधेपुरा में है। तो ये आपका जो है डी का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 कुछ ऑर्डर है क्या? 4 1 2 3, हाँ डी में आपका दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। तो मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एमसी मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से। तो बैटरी जो है मोटरसाइकिल को क्या देने का काम किया? ऊर्जा देने का काम किया। तो उसी तरह से जीवन जो है को भी जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और इसमें से बताओ कि कौन ऐसा चीज है जो उसे ऊर्जा देने का प्रयास किया है? तो सूरज जो है जीवन को ऊर्जा देने का काम करता है। याद रखिए, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी सूरज के निकलने के बाद जगता है उसे गर्काप, उसे डूबने से कोई नहीं बचाएगा। और जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले जगता है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रयास करिए सूरज आपको न जगाए, जबकि बल्कि आप के जगने के बाद सूरज निकले, तब जाकर के आपकी सफलता कदम चूमेगी और निश्चित ही आप कामयाब और सफल होंगे। ठीक है, चलिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सूरज हो जाएगा। सूरज ऊर्जा देने का काम करती है जीवन में, और आप जीवन जो है ऊर्जा लेने से वंचित रह रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। गलत है क्या? बहुत ही गलत बात है। आइए, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो ये इसकी मर्जी है, या तो पॉकेट में रख ले, या दबा दे, या मर्जी नहीं लौटाए, उनकी मर्जी है। तो यानी क्या मतलब? कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन ये थे आपका। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये पेरिस है। ये भी आपका सीजीएल का जो मैंने प्रैक्टिस कराया था उसमें कराया हुआ सीजीएल। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। ये 57 केजी के लिए थे। किसके लिए थे? 57 किलोग्राम। सी इज द करेक्ट आंसर। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो याद रखिए बीजाणु द्वारा, तो ये आपका जो होगा कवक में होगा। किस में हो जाएगा? कवक में, फंगी में। और आयोग भी इसका यही आंसर करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए आरएल मधुकर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरएल मधुकर P/Q। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 20 मीटर, चलिए ठीक है, चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है। जब उत्तर की ओर, बाएं इसका इधर हो गया, बाएं किधर कितना जाती है? 40 मीटर। बाएं जाने के बाद चलती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है, तो यहां आने के बाद यहां बाएं इधर होगा, यहां कितना मुड़ती है वो? 20 मीटर।
20 मीटर। बाएं मुड़ने के बाद जो है चलता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, यहां आने के बाद इसका दाएं इधर होगा, दाएं क्या इधर है, ये 20 मीटर जाती है। तो अब पूछ रहा आपसे वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी है, तो मूल स्थिति इसका यहां था और पहुंच गया यहां, तो यहां तक तो 40 है, 40 के आगे कितना गया 20, तो 40 और 20 कितना 60 मीटर होगा आंसर, है क्या? हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, 60 मीटर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीबीए में योगदान कितना था? ये आप जो है देखो, क्योंकि ये मैंने डेटा पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसे आंसर करने में वंचित हूं, आंसर नहीं बता पाऊंगा। इसके आंसर आयोग के यानी 3-4 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं जिसके में थोड़ा डेटा रिलेटेड है, जिसको मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं आंसर कैसे कर दूं? ये आयोग के आंसर आने दीजिए, उससे हो जाएगा। बाकी के बाकी 146 क्वेश्चन का आंसर तो डिक्टो रहेगा ना आपके पास, 4 क्वेश्चन मौखिक में कर दीजिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? यह सिलिकॉन वैली है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? किसी गैस को अगर आप द्रवित बनाए रखना चाहते हैं, जिसे इसका उदाहरण है एक एलपीजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ये आखिर है क्या? गैस है, लेकिन प्रेशर दे करके उस गैस को द्रवित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दाब बढ़ा देंगे और ताप को घटा देंगे तो कोई भी गैस द्रवित में बना रहेगा। तो आंसर हमारा होगा ताप का कम होना और दाब का ज्यादा होना। तो आंसर क्या होगा? कम तापमान उच्च दाब। बी, चौहद का बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? यह भी मैंने करा करके है सीजल वाले में। कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पैरती सरकार सतारा महाराष्ट्र में किया गया था, बहुत अच्छी। रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में नहीं किया गया था। ठीक है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल में किया गया था। प्रजा मंडल तालचर उड़ीसा ये किया गया था। यानी 4 जगह प्रांतीय सरकार की जो है गठन की गई थी, जिसमें एक आपका यह है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल और चौथा उड़ीसा। ठीक है। गुजरात में नहीं था, नहीं की तुलना नहीं से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो ये आंसर आपका है कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये भी मैं सीजल वाले में बताया था, जिसको विश्व यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किसको किसको और लेटेस्ट कौन कौन है, ये सारे हम बता करके। ठीक है। काउंट करते चले जाइए आप, और आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आसानी से कितने क्वेश्चन हम उठा सकते थे अगर यदि हम सेट करके जाते। मुश्किल से 25-27 सेट किया गया था 20-20 क्वेश्चन का, बढ़ा करके स्पीड बढ़ा करके करते आप तो मुश्किल से 2 से ढाई घंटा में कर लेते, और 70 क्वेश्चन आप चुरा ले आते। 70 क्वेश्चन दोस्त यहां नहीं है। ठीक है। यहां तो 2 क्वेश्चन अगर किसी का टकरा जाए तो फूले नहीं समाता है, इतना आपा से बाहर हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है यूट्यूब पे हमारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, हमारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है, और कोई नो सिलेक्शन पा जाता है तो आवेगा लेकर के कहे ये मेरे यहाँ से पढ़ा है। अरे मूर्ख, सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पढ़ा नहीं, तुम्हारे यहाँ जो पढ़ा सैकड़ों व्यक्ति पढ़ा। आखिर तुम्हारे वजह से ही सिलेक्शन होता तो फिर उस 100 बच्चों का क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्रेडिट तुम्हारा नहीं, क्रेडिट बच्चे का जाना चाहिए, उस बच्चे ने जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। पढ़ा तो तुम सबके वही रहे जो कंटेंट दिए थे। तो इसीलिए कभी भी जो है उल्लू सेकने का काम नहीं होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा कभी किसी का सिलेक्शन न हुआ है न होगा जब तक बच्चे खुद से मेहनत लगन से न करे, तैयारी को बिल्कुल अलग अंदाज से न करे तो सिलेक्शन नहीं पाएगा। अगर शिक्षक के अख्तियार में होता सिलेक्शन किसी का दिलाना तो हम 1000 का बैच पढ़ाते हैं, हजारों का सिलेक्शन दिला पाते अगर हमारे अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता। क्योंकि कंटेंट एक बच्चों को तो मैं सेपरेट नहीं पढ़ा रहा हूं, 1000 का वही कंटेंट दे रहा हूं जो बच्चा एक बच्चा ले रहा है वो 1000 बच्चा ले रहा है। तो सिलेक्शन किसी टीचर की वजह से नहीं होती है, सिलेक्शन बच्चे की अपने बदौलत, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी कंसेप्ट के आधार पर होती है। मार्ग भले डायरेक्शन दिखा जरूर सकता है शिक्षक, लेकिन सिलेक्शन नहीं दिला सकती है। ठीक है। चलिए आइए, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो ये आंसर आपका गया। क्या है? गया। गया इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसे पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये बताइए, सुनील रोहिल्ला ये
मेरे नजरों से पढ़ा हुआ पेपर में था, लेकिन इसको हमने अभी किताबों के अंदर नहीं देखा है, तो सुनील रोहेला इधर हमको लगता है करेक्ट आंसर हो, लेकिन फिर भी आप मिलाने लाए इसे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा जो होता है तरल भाग होता है, ये पानी का बना होता है, और ये भी मैंने जब पढ़ा रहा था सीजीएल का सेट उसमें कराया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? ये भी कराया हुआ सीजीएल में है आपका, चेन्नई। अंग्रेजी तीन नीतियों की आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो अली मोहम्मद साद ये उसके लेखक थे। तो आंसर आपका हो जाएगा अली मोहम्मद साद, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, उसका नाम है टीसी, टेक्टोसियम टीसी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट 2020-21 में पेश किया। इसका आंसर बी, 74 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करिए। सचिव का मिलान जो है, सचिव देखिए, सचिव पत्राचार प्रभारी को कहा जाता था, पेशवा पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सामंत विदेश मंत्री को कहा जाता था, और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। तो आप मिला लीजिए, ए का होना चाहिए दो, ए का दो इसमें है, एक ही जगह है, ए का दो, तो यही आंसर लग रहा, बी का एक, तो यानी इकलौता आंसर आपका दिख रहा 75 का, ए इधर करेक्ट आंसर। डायगोनली मैच कराया, क्या कराया? डायगोनली मैच कराया है, क्योंकि बच्चा क्या हो जिगजैग मोशन में फंस जाए, ऐसा लोचा में फंसा दे, ऐसा अगर मैच होता है कभी अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें दिक्कत बच्चे फंस जाते हैं एलिमिनेट करवाने में। ठीक है, एलिमिनेट करने में। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो जापान सहित कुल 9 देशों ने मान्यता प्रदान की दी थी, 9 देशों ने। ठीक है, चीन भी दिया था आपका, तुर्की भी दिया था, है ना, फिलिस्तीन भी दिया था, बोलिए, कुल 9 देश थे, कुल 9 देश थे। जापान, है ना, स्विट्जरलैंड, और क्या, कुल 9 देश याद रहेगा, हाँ, कुल 9 देश ने सहमति दी थी। चलिए, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो ये आपका आंसर है बिम्बिसार, हर्यक वंश। ये आप कर क्या होंगे, नो डाउट। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1996 और 3 मार्च 1996 कौन दिन होगा? देखिए, 96 वर्ष सेम है, महीना में आ जाइए, फरवरी से मार्च, 1 फरवरी से 1 मार्च हम जान ले, 1 फरवरी से 1 मार्च तो 4 जो है 4 सप्ताह होगा, 4 सप्ताह मतलब 28 दिन। बहुत अच्छा, हमारा 3 कहा, 3 मार्च, 4 सप्ताह 1 हो गए, उसके बाद हम क्या करें, 4 सप्ताह 3 दिन, 3 ऐड कर दीजिए, तो चौथा सप्ताह जो है बुधवार है हमारा, उस बुधवार में 3 दिन जोड़िए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर हमारा होना चाहिए शनिवार, इधर करेक्ट आंसर, शनिवार इधर करेक्ट आंसर, शनिवार इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? ऑप्शन चारा, चारा हमको लगता है जायद फसल होगा, क्यों कि चारा जो है मिक्स क्रॉप कराए जाते हैं, इसके लिए अलग से स्पेशल खेती नहीं होती है। चना के लिए स्पेशल खेती होगी, कपास के लिए स्पेशल खेती होगी, सरसों के लिए स्पेशल खेती होगी, जिसे मिक्स करके यानी जो है और फसल यानी किसी फसल के साथ मिला करके उगाई जाए, उसी को हम लोग चारा कहते हैं। क्या कहते हैं? और सॉरी, चारा नहीं, जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जायद, चारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23.3 से 33%। ये इतना ज्यादा वृद्धि हुई है, जरूरी भी थी, महिलाओं को आगे आना जरूरी, सो सेल्फ एम्प्लॉय होना जरूरी, ताकि उनके जो उनके साथ जो प्रताड़ना होती है, उनके साथ जो जुल्म होता है, ताकि उसकी सहन शक्ति कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, चलिए, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ये 1877 में बनी। ये भी आप सीजीएल अगर प्रैक्टिस सेट देख करके जाते तो इसे आंसर कर पाते आसानी से। ठीक है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो मेलामाइन जो है एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का।
अब देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होता है। आइंदा कोई एग्जाम हो तो आप गलती नहीं करेंगे। थर्मोसेटिक प्लास्टिक उसे कहते हैं जिसे एक बार सकल रूप दे दिया जाए, मॉर्फ बना दिया जाए, रूपांतर कर दिया जाए तो उसे बदला ना जा सके, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक स्विच है। और एक थर्मोप्लास्टिक होता है जिसका रूप बदला जा सकता हो, उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जिसका रूप ना बदला जाए उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यदि भाग का मतलब प्लस हो और माइनस का मतलब गुना हो तो देखिए आपका दिया हुआ 36 गुने, गुना का मतलब किधर है, गुना का मतलब अरे यार कितने, गुना का मतलब माइनस, गुना का मतलब माइनस, 36 माइनस 4 हो गया, ब्रैकेट में दे दीजिए। माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब डिवाइड दे दीजिए, 8 है। गुना का मतलब होता है आपका माइनस, कोई दिक्कत, तो सॉल्व करिए इसको। तो 36 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 32, भागा 8 है माइनस 4 है तो 32 आएगा, यानी 32 भाग का काम होता है तो 32 आधा भाग करो 4, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। जब ऊपर है 0 हो गया तो नीचे कुछ आए 0 ही होना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ का भी एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं हम आपको, दिक्कत आपको नहीं लेना है क्योंकि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से आप मिला रहे हैं आंसर और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल सर्वाधिक प्रश्न टकराने वाली चैनल है। जिस एग्जाम को पढ़ाया, जिस एग्जाम के लिए पढ़ाया, एग्जाम में वो प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिला है। कोई फैकल्टी नहीं है, कोई डिंग डोंग नहीं है, सारे का प्रमाण और सारे क्लासेस यूट्यूब पे धरा पड़ा है, आप चाहे तो वहां से मिला लेंगे। और क्वेश्चन ही नहीं साथी, अभी तक किसी ने कोई कटअप दिया हो किसी का नहीं टकराया है। ज्ञान घर ने टीआरई 1 से लेकर के लगातार टीआरई 3 तक कटअप दिया है और लगातार कटअप टकराया है। एमटीएस की बात करें, सीजीएल की बात करें, उनमें भी कटअप रहा है दोस्त। तो अनुभव की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप करने को तैयार है। शर्त है कि आप हमसे कब जुड़ रहे हो, जब से जुड़ो तब से ये कहानी आपके साथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो ये याद रखिए पीएन ओझा, पीएन ओझा 84 का ए द करेक्ट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है, सर्वाधिक लिंग अनुपात आपका जिला की बात किया जाता गोपालगंज और 918 है, कितना है 918, ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ इंडीज फैला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक ऊंची पर्वत है, तो आप कह सकते हैं इंडीज पर्वत, तो आप दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो चचनामा का फारसी अनुवाद जो है आप मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया था, ये आप करके आए होंगे नो डाउट। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, तो इंफ्रारेड विकिरण जो है ये दर्द निवारक किरण है। शिशु नाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया, तो नंद वंश ने किया। देखिए बिहार से अच्छी क्वेश्चन पूछी गई थी और इतिहास के खास करके इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे तो बिहार से अच्छे जो है अच्छी पोर्शन और अच्छी प्रश्न रहा बीपीएससी में इस बार। ठीक है, चलिए। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और इसका मैं क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि आप मुझे अगर सेट नहीं देख करके भी जाते तो इससे आप आंसर किए होंगे, क्योंकि कोशिका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है क्या, कोशिका जीवन की। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। यह जगह थी पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। निम्नलिखित आकृति को देखिए और इसमें ट्रायंगल बताइए। अगर ट्रायंगल आप निकालेंगे, कुछ इसके ट्रिक्स होते हैं तो आप काउंट करेंगे तो ये इसमें कुल ट्रायंगल जो है 12 बनते हैं। कितने बनते हैं, 12 बन रहे हैं, 12। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक घटक की उपज, जिसमें अग्निशामक घटक उसके लिए कहते हैं जिस रिएक्शन जिस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग बुझाने में की जाएगी। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, कुछ इस प्रकार बनाते हैं। और CO2 का बनना ही आग बुझाने के कारगर काम में आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां सिर्फ बाइकार्बोनेट लिखा है, क्या लिखा है,
बाइकार्बोनेट, तो ये डी नहीं होगा, ए हो जाएगा आंसर। बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, H2SO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, तो ये हो जाएगा हमारा H2O प्लस Na2SO4 प्लस CO2, ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपका एकदम समझिए, सटीक आंसर है। आयोग का आंसर आपका आने दीजिए और ज्ञान घर का जो आंसर दे रहा है ये मिला लीजिएगा, बिल्कुल वही सटीक आंसर नजर आएगा आपको, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके दिया जाता है, अलोल बलोल की तरह नहीं दिए जाते। ठीक है, चलिए चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवारस्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलॉयड। कौन हो जाएगा? मंगोलॉयड आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? वास्तुकार नहीं था तो JRD टाटा ये था, धीरूभाई अंबानी ये नहीं थे, GD बिरला ये था, श्रीराम था। नहीं का तुलना नहीं से, नहीं का तुलना नहीं से, तो आंसर आपका हो जाएगा धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये तांती तंतवा, अगर नहीं तो ये बहुत फेमस रहा है, बार बार चर्चा में रहा है, तांती तंतवा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारत, चीन एवं इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो मुख्य आर्थिक आधार तो अफीम और काली मिर्च भी था। तो अब देखना आयोग इसमें से आंसर अफीम को देती है या काली मिर्च को। मुख्य आधार जो माना जाएगा अफीम ही माना जाएगा, लेकिन काली मिर्च भी था, तो आंसर होना चाहिए बी और सी। अब आयोग देखिए क्या देती है, आयोग क्या देती है आंसर। बस यहां पे मैंने बताया कि आयोग पे निर्भर है, बाकी अभी तक मैंने कहा कि जो मैंने आंसर किया है वही आयोग का भी आंसर रहेगा, लेकिन इसमें आयोग पे थोड़ा हम आ रहे हैं क्योंकि यहां अफीम की भी बात आ रही है और काली मिर्च, दोनों से संबंधित थे वो। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग है, बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग। ठीक है, चलिए आइए, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को उल्टा करके लिख दिया है, तो उसी तरह मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? मेडिसिन को भी उल्टा करिएगा तो EOJ DEMF आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, EOJ DEMF। मालिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे नुसरत खान ने खरीदा है, नुसरत खान, सी इज द करेक्ट आंसर। रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? तो ये आंदोलन जो है ये नारा प्रख्यात हुआ था असहयोग आंदोलन से 1930 के, लेकिन असहयोग आंदोलन ऑप्शन में नहीं है, और असहयोग आंदोलन से पहले ये खिलाफत आंदोलन का ही देन था असहयोग आंदोलन, तो आप उसके कंस्टिट्यूएंट में मान सकते हैं, उसके पैरेलल में खिलाफत आंदोलन को मान सकते हैं। अब देखना है कि आयोग इसका बोनस करती है या खिलाफत आंदोलन आंसर करेगी, क्योंकि आपके मन में अगर आ रहा होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उतना दूर आगे नहीं जाइए, इससे संबंध नहीं है। स्वदेशी आंदोलन 1906, ये भी उससे संबंध नहीं है। साइमन कमीशन आयोग 1928, ये इससे संबंध नहीं है। बस ये इसका संबंध जो था असहयोग आंदोलन से था, और असहयोग आंदोलन के रूप में आप खिलाफत आंदोलन को मान के चलेंगे, तो आंसर आप क्या लेके चलेंगे? खिलाफत आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन एक बीज है खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, चलिए, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो अगर किसी पौधे को अगर शीघ्र विकास चाहते हैं आप, तो आप उसमें नाइट्रोजन देंगे, यूरिया का यूज करेंगे, और यूरिया किसी पौधे को विकास के लिए क्या है? पूर्ण रूप में विकास के लिए कारगर है, तो आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये है आपका 1982। ये आप जो है अगर मान ली आज जो है सीजीएल वाला देख के गए होंगे तो आंसर कर दिए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये भी आप सीजीएल का करके गए होंगे तो ये भी आप बना दिए होंगे। ठीक है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी है? तो ये बनी है पुलिस उप निरीक्षक। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ये अभी पोस्टेड है कहाँ? सीतामढ़ी में, सॉरी समस्तीपुर में। कहा? समस्तीपुर में पोस्टेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ज्ञान घर के जो पोस्ट जाता है, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट जाता है, क्वेश्चन जाता है, अगर आप वो क्वेश्चन को किए होंगे, करके गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले होंगे, क्योंकि पोस्ट में क्वेश्चन दिए थे और मैंने बोला था बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है, एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि फेमस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। और इस नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं
बहुत तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देने का जो है प्रयास करता हूं, क्योंकि उन्होंने हर यानी जेंडर मतलब मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी को समान कैटेगरी पे लाने का प्रयास किया, कोई भेदभाव नहीं, इक्वलिटी का सामना, इक्वलिटी का क्या कहते, इक्वलिटी का प्रूफ प्रमाण देने का प्रयास किए माननीय नीतीश कुमार जी। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूं, बधाई पेश करता हूं कि आपने कोई डिफरेंसेस नहीं रखा मेल में, फीमेल में और किसमें, ट्रांसजेंडर में। इसके लिए आप बहुत क्या हैं, बोलिए, बधाई के पात्र हैं और काबिले तारीफ है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि आपका ही देन है कि बिहार की रूपरेखा कुछ ऐसा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? यह प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करने में। सी इज द करेक्ट आंसर। आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन बहुत अच्छे स्पिनर बॉलर थे, अच्छा बॉलिंग करते थे और ऑलराउंडर, खेल भी लेते थे अच्छे से। तो आर अश्विन द्वारा और एस मोंगा इन दोनों का लिखा हुआ किताब है आई हैव द स्टेट्स। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण का पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? ये आलोक शुक्ला गुप्ता भारत से है। 107 का ए द करेक्ट आंसर। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? सोनपुर मेला। बिल्कुल आप गए होंगे, देखे भी होंगे सोनपुर मेला का फेमस। अब तो समझिए पशु का मेला नहीं लगता है, थिएटर बड़ी फेमस है और थिएटर बड़े पैमाना पे थिएटर लगती है और हम युवा लोग थिएटर का आनंद लेने के लिए जाते हैं ना आप? और भी जाइएगा, नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आपका एपी से पूछ दिया है क्लास 10th के अंदर। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है प्रोग्रेशन, उसमें पूछा। ये पहले इसको कहते हैं जो शुरू हुआ, शुरू को कहते हैं हम लोग पहला पद, और पहला पद को जो है फर्स्ट टर्म उसको हम एस रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इसमें आता है अंतराल डी डिफरेंशिएटेड, तो ये जो है बाद वाला ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, 2 - 1 मतलब 10 में से 14 घटाइए तो ये कितना हो -4, ये डी का वैल्यू निकल गया। और जितना पद पूछे उसका फॉर्मूला होता है T14, तो जितना पद पूछे उसमें से क्या करिए, ए घटा करके a + 13d कर दीजिए, a + 13d। तो पहला पद कितना है? पहला पद आपका 10 है, सॉरी पहला पद 14 है प्लस 13, और डी का वैल्यू कितना -4 है, d × -4, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस कितना, 13 × 4 = 52, तो ये हो जाएगा 52 में से 14 जाएगा तो -38 है क्या, -38 सीधा करेक्ट। ये आपका एपी से पूछ दिया है, ठीक है ना, एपी से पूछा है, ये मैथ से एक क्वेश्चन पूछा आपका, ठीक है ना, एपी से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडारण है? तो झारखंड में कोयले का प्रमुख भंडारण है, तो 110 का ए द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो क्रूर थी, आपका जो है 111 का ए आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? ये कॉमेट है, कॉमेट द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक विशेषताओं में नहीं है? प्रांतीय स्वायत्ता ये था, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये भी था, भारत के संघ का प्रस्ताव ये भी था, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं की तुलना नहीं से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? बताइए कितना योगदान है? 17%। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। पढ़े होंगे आप, करंट एग्जाम देकर क्या है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, और बिहार के राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी जी, इन्होंने पेश किया, श्री सम्राट चौधरी, सीधा करेक्ट आंसर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो यह आपका छोटी आंत हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, ये भी आपका क्वेश्चन जो कराया हुआ है सीजीएल वाला में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? 4.5%। 2024 का पूछता तो 5.5, 2025 का पूछ दिया है 4.5%, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये आपका है रूस। कौन है? रूस। निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मिलाइए। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास, ए का डी।
इंडियन ओपिनियन किसने लिखा? महात्मा गांधी, 2 का ए। वॉइस ऑफ द इंडिया दादा भाई नौरोजी, 3 का बी हो जाएगा। और बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, यानी 4 का सी हो जाएगा था। डी ए बी सी, डी ए बी सी है क्या? डी ए बी सी मतलब ए का डी, ठीक है, और 2 का ए, ये आपका ए द करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये आया आपका मार्च 1912 में। मार्च 1912 में। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, कितने बार मिलती है? तो 22 बार जाके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है? और जब फोर्स में बल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण एक कांटेक्ट फोर्स है, जबकि चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बेगर आपसे सटे आप तो क्या कर सकती है? आप में परिवर्तन ला सकती है, उसी का नाम है मैग्नेटिक। क्या नाम है? मैग्नेटिक। चुंबकीय बल जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आइए, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो यूकोस्का, जापान। CGTM SE यानी CGTM SE, इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी, ठीक है, फंड ट्रस्ट, एम है माइक्रो, ठीक है ना, स्मॉल, एस फॉर स्मॉल, और ई फॉर इंटरप्राइजेज। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से विचार करिए। मखाली गोस्वाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही बात है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, बिल्कुल। आजीविका को की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, यह भी सही है, मतलब उपयोग में से एक से अधिक। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो यह आपका घाघरा है। कौन है? घाघरा। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये डेटा नहीं है, अब आयोग निर्भर करेगी कि आखिर इसका आंसर क्या लेती है, ठीक है। चलिए, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो ये जो है आपका ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये आपका आंसर है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक विसर्जन करने वाला जो सोर्सेज है, जो ईंधन है, वही हमारा पर्यावरण को ज्यादा दूषित करती है। कारण तो हमारा प्लास्टिक का निपटाना भी होगा, लेकिन यह सबसे एक से ज्यादा आंसर ऑप्शन में दिया नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर जीवाश्म ईंधन का जलना ये हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा आंसर हमारा हो जाएगा वनों की कटाई। अगर वन की कटाई दिन बर दिन बढ़ते चली जा रही है तो ये उतना नहीं सार्थक होगा जितना हमारा जो है जीवाश्म ईंधन का जलना होगा। तो जीवाश्म ईंधन का जलना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में प्रश्नों पे जो है के स्थान पर, यानी प्रश्न ची के स्थान पर आपको क्या डालना है देख लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। 16 और 21 का बीच का अंतर कितना है? 5 है। 10 और 15 के बीच कितना है? 5 अंतर है, ठीक है। इसमें से एक बढ़ा दीजिए, 5 में एक जोड़िए 6, 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा। यह हमारा दिया हो 36, ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं। 7 और 10 का अंतर कितना? 3। 13 और 10 का अंतर कितना? 3। एक बढ़ा दीजिए 4, 4 का स्क्वायर करिए 16, तो 16 बीच में दिया हुआ, बहुत अच्छा। 14 और 21 का अंतर कितना? 7 और 8, अगला नंबर क्या ले लीजिएगा? 22, सॉरी 15 और 22, 15 और 22 का अंतर कितना? 7, 7 में एक बढ़ा दीजिए 8, 8 का स्क्वायर करिए 64, तो इसका मतलब हमारा 22 होना चाहिए था। 22 तक करेक्ट आंसर, 22 द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ दिया आपका। आइए क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग। स्वदेशी वे सेवक होम कहां, यानी क्या इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है वैनकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का सियाटल में है। युगांतर आश्रम का सैन फ्रांसिस्को है। INA या आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है रंगून में है। तो आंसर हो जाएगा ABCD। ABCD है क्या? ABCD, सी द करेक्ट आंसर। ABCD, सी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो ये भी आपका मैंने CGL में कराया है। CGL में कराया है। अगर आपने किया होगा तो सही है, नहीं तो इग्नोर किया होगा तो भाई लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। आप भीड़ की तरफ दौड़िए और जीवन भर आप नाकामयाब रहिएगा।
आप जब तक अपने मूल्यांकन नहीं करिएगा आप असहाय और घूमते रह जाइएगा, जहां भी जाइएगा भटकते रह जाइएगा। इसलिए आप एक जगह कंसंट्रेशन के साथ रहिए और नियमित रूप से आप देखिए, कंटेंट को देखिए, कौन अच्छा से बता रहा है, कौन अच्छे से डिलीवर कर रहा है और किससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। आप भीड़ के हिसाब बनिएगा तो एक कठपुतली बनकर के नाचते रह जाइएगा, कामयाब जीवन भर में नहीं होइएगा। इसे इग्नोर करने की प्रवृत्ति को छोड़िए, इग्नोर नहीं करना है। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल से पढ़ना है, नहीं तो चैनल से दूर हो जाना है। समय को कोठी नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को आबाद करना है, समय को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो ओम्स लॉ मैंने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर होता है और आपसे आर पूछ दिया है, आर बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। ओम्स लॉ से V बाई आई, डी इज द करेक्ट आंसर। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। देखिए क्वेश्चन ने आंसर में दिया और आंसर क्वेश्चन कहां स्थित है, पटना। बताइए, कुछ समय लगा, दो क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो क्वेश्चन आंसर था और आंसर क्वेश्चन दे दिया, कहीं दिमाग कुछ लगाना नहीं था और इसी में कोई क्वेश्चन गलती करके आया होगा तो अभी तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसने क्वेश्चन अगर गलती हो तो फिर तैयारी काहे की तैयारी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था, तो उसका विषय था चलो चले। चलो चले, देखिए एकदम करंट लेटेस्ट करंट पूछा है, चलो चले। ठीक है, लेकिन देखिए बीपीएससी ने कितना दिमाग लगाया, ऐसा क्वेश्चन दिया और मैक्सिमम विद्यार्थी गलती किए होंगे। क्यों, कंफ्यूज हो गए कि सर पटना तो हो ही नहीं सकता, पटना लिख दिया है तो पटना तो होगा नहीं। अब लग जाएगा खोज में, गया है कि भागलपुर है, गया है कि भागलपुर है, मारेगा भागलपुर कोई मारेगा गया। दूसरा पूछा कि अब दूसरा पटना तो पहले ही है पटना में, इसका दूसरा पूछा है। देखिए दिमाग कितना लगा, ये मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें गलती किए होंगे क्वेश्चन, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं मैक्सिमम विद्यार्थी। आइए, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यह आपका गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद है। ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, तो यह मिलता है आपका लो एस्क। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यह आपका है कुवैत का, कुवैत। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त है, तो यह शिक्षा क्षेत्र का, इसलिए बिहार में अभी शिक्षा में सैलाब आया हुआ। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया 104 देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसी में पूछा, मतलब 70वीं में ही पहले पूछ दिया, यानी एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया कैबिनेट संशोधन, और फिर वही पूछ रिपीट कर दिया है। ठीक है ना, तो यानी आप वहां से भी चुरा सकते थे आंसर, यानी दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू 16 स्थिरांक का मान है, तो इसका होता 1.36 kW पर मीटर स्क्वायर। 1.36 नहीं दिया हुआ है तो इसे अप्रोक्स मान लीजिए 1.4, क्या मान लीजिए 1.4 kW मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसपीएफ यूनिवर्सल, इसे आप छोड़िए डेटा को, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कहलाती है, तो 142 का डी आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था यह सर्वहितैषी, सबका हित अपना है, हितैषी सर्वहितैषी, मतलब हिंदी पहला समाचार पत्र हिंदी सर्वहितैषी है, और 143 का डी इज द करेक्ट आंसर। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी, तो यह किया गया था आपका ईरान में। कहां किया गया था, ये काफी चर्चा में रहे, और ये भी क्वेश्चन अगर गलती हो जाए तो दिक्कत है ना, ईरान में, और मुझे नहीं लगता कि गलती हुआ होगा, आप लोगों ने सही करके आया होगा। अगला है, जोजिलाल सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा, तो ये जोड़ता है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अमर केस के अनुसार भूमि के प्रकारों का पर विचार करें, उर्वरा, उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सादवाला घास, देवामिट्टी, ये सब है आपका आंसर, उपयोग में एक से अधिक है आपका। यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल कुलिनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया है। उनका पेशा है ई रिक्शा चालक, मतलब जो बैटरी चालक, जो ई रिक्शा आ रही है, हवाई जिसको आप कहते हैं, वो चला रही है। बताइए उनको इतना बड़ा सम्मानित दिया गया, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि काम कोई भी हो, काम से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता है, और जिसने अपने काम से प्रेम करना सीखा उसने जीवन में आगे बढ़ा, जिसने अपने काम से घृणा करना सीखा उसने जीवन में बहुत नीचे गया। इसलिए एक कब चाय की कप धोना क्यों न पड़ रहा हो, काम काम है, काम को एक प्रेम दीजिए,
प्रेम से देखिए और वही काम आपको जीवन में आगे की ओर ले जाएगा। आप हंसिएगा, अपने काम से घृणा कीजिएगा, जीवन में बहुत पीछे चले जाइएगा। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसे पुनः पढ़ने की प्रयास करिए, समझिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हिस्सा अगर आप बनिएगा तो फिर आप एक भीड़ ही बन के रह जाइएगा, सफलता को नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका शामिल नहीं है। जो रोड मैप है, सतत विकास, ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य यानी मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है जिसको हम लोग तोड़ेंगे, रूपांतरित करेंगे तो न्यूटन पर मीटर एम्पियर होता है। न्यूटन पर मीटर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर एम्पियर होता है। तो आपका आंसर टेस्ला का, तो ये आपका सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस निर्वाचन, ये आपको मैंने बीपीएससी ट्री का जो सेट कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है ट्री वालों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बीपीएससी सिविल कमीशन पे ये क्वेश्चन पूछेगी। तो ये ट्री वाले के लिए क्वेश्चन था। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो ये है आपका कौन, बताइए? कोइंझर, ये इज द करेक्ट आंसर। तो साथ ही मैं 150 क्वेश्चन का आंसर भी बताया, जिसमें 4 क्वेश्चन को मैंने क्या किया, छोड़ा। आयोग के आंसर आने दीजिए, उसने क्योंकि डेटा वेस्ट है, क्या डेटा लिया नहीं लिया, क्योंकि गलत आकर के कंफ्यूजन क्यों पालना आपको। बस 4 क्वेश्चन है 146 में, जो सटीक आंसर है, बिल्कुल जो आंसर ज्ञानघर के यूट्यूब चैनल से आपको मिल रही है, वही आंसर आपको आयोग की तरफ से भी देखने को मिलेगा। तो साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा, हर चीज को, हर क्वेश्चन को अटेम्प्टिंग मैथ को में ही मैंने बताने का प्रयास किया, हर एक चीज को मैंने किसी को छोड़ा नहीं, एक एक चीज को क्लियर किया। अगर अच्छा लगा तो सेशन को शेयर भी करिए, दोस्तों तक भी बताइए और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने साथियों को बता भी दीजिए कि अगर बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हो तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाओ। जय हिंद साथी, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। आपका जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप 145 में से अब आते हैं, बात करते हैं साथी किसमें कितना मार्क्स रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मिला लीजिए, अगर आपका 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस की तैयारी, क्योंकि ऐसा नियर अबाउट ऑप्शंस थे जो मैक्सिमम विद्यार्थी गलती किए होंगे, क्योंकि वो पढ़ के गए होंगे पिछले बार के अनुसार से क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल, और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा वो उम्मीद में नहीं थे। ये हल्का, कभी कभी हल्का क्वेश्चन पूछ देना भी डेप्थ पे भारी पड़ जाता है। मतलब आप गहरा पढ़ के गए और हल्का आ गया, और हल्का आपसे गलती हो जाएगा, क्योंकि हमेशा होता है। क्योंकि जब बाउंसर खेलने की आदत हो जाए तो अचानक से स्पिनर लगा दी जाती है, तो बैट्समैन क्या हो जाए, आउट हो जाते हैं। कहानी वही होता है। अगर आप रफ्तार में चलने की आदत हो गई और अचानक से 16 बाउंसर मार दिया जाएगा तो आप बोल्ड हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, कटन बोल्ड हो जाएगा। वही कहानी बीपीएससी वाले ने भी इस बार कर दिया है। तो इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है, मॉडरेट अंदाज में चलना है, नहीं कभी हाई हो जाना है और नहीं कभी लो होना है। अपने आप को एक स्थिर नियंत्रण पोजीशन में रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। 100 मार्क्स आ रहा है तो आपका मेंस के लिए जो है लग जाना चाहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।